सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम वर्स। तो जैसा कि आपको पता है, आपके स्टेनो का एग्ज़ाम अपने जो 9 से लेकर 12 सितंबर को शेड्यूल है। तो आज की अपनी वीडियो है, ये अपने एसएससी स्टेनो 2026 इंग्लिश स्ट्रेटजी के ऊपर है। इसमें आपको मैं बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना छोड़ना है, जिससे आपको अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले कॉमन चीज़, आपको वोकेबुलरी कैसे वगैरह पढ़नी है। तो आपके वोकेबुलरी में 3-4 पार्ट है। अपना सिनोनिम्स वगैरह हो गया, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इडियम फ्रेज हो गए, होमोनिम्स हो गए, होमोफोन्स हो गए, स्पेलिंग चेक वगैरह हो गए, जो अपने मिसस्पेल्ड वर्ड आते हैं। तो आपको किस तरह पढ़ना है ये, आप सभी लोगों के पास कोई ना कोई वोकेबुलरी की बुक तो होगी ही। ज़्यादातर लोगों के पास अपने ब्लैक बुक होगी। तो उसमें से क्या करना है, जैसे कि जितने लोगों की जो जो कैपेसिटी होती है, आप डेली सिनोनिम्स के तो आप 50-50 वर्ड याद कीजिए। सिनोनिम्स ओनली, आपको एंटोनिम नहीं पढ़ने, आपको ओनली सिनोनिम्स पढ़ना है। आपको सिनोनिम्स के ऊपर कुछ दिया हुआ 4-5 एग्जांपल होंगे सिनोनिम्स के, और नीचे एंटोनिम्स के, तो आपको ओनली सिनोनिम्स पढ़ना है। अगर आपको सिनोनिम्स अच्छी तरह याद हो गए तो एंटोनिम ऑटोमेटिकली आपको वहाँ पे ट्रिक कर जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका सिनोनिम्स हो गया। आपको 50-50 वर्ड इसके याद करने हैं। एंटोनिम रहने दीजिए, आप सिनोनिम के साथ ये कवर हो जाएगा। वन वर्ड का आप ऐसे कीजिए, तो आप डेली का 100 से 150 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद कीजिए, डेली का डेली रिपीट कीजिए, उसको पढ़िए, ठीक है। इडियम फ्रेज का आप 100 कर सकते हैं। 150 मत करिए इसका, 150 मत करिए, इसको आप 100 कर सकते हैं। होमोनिम्स वगैरह आप डेली के 20-20 वर्ड याद कीजिए, वो वेल एंड गुड है। उसके बाद स्पेलिंग चेक वगैरह आपको रोज़ अपनी प्रैक्टिस के अंदर ये रखना है, ताकि जब भी आप स्पेलिंग वगैरह याद करें तो आपको एक एक वर्ड का फॉर्मेशन पता रहे, कौन सा वर्ड कैसे यूज़ हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है। तो ये कुछ इस तरह अपने वोकेबुलरी की स्ट्रेटेजी हो गई, आपको किस तरह अपनी वोकेबुलरी पढ़नी है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर वगैरह कैसे पढ़नी है। आप सभी लोगों के पास जहाँ तक है, नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 होगी, या फिर किसी ना किसी की कोई ना कोई क्लास नोट्स वगैरह होंगे, या फिर आपने जहाँ से भी क्लासेस वगैरह लिए ऑनलाइन ऑफलाइन, उसके नोट्स वगैरह आपने बनाए होंगे, ठीक है। तो वो सब तो पढ़ना आपने पढ़ ही रखा है। आपको जो जिन चैप्टर्स के ऊपर अच्छे से अच्छे ध्यान देना, सबसे पहला है अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जो भी आपके एरर वगैरह के क्वेश्चन वगैरह आएंगे ना, वो सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ही टारगेटेड करने पड़ेंगे। जो आपके एरर्स वगैरह हैं, वो ये कुछ इस तरह रहेगा। जो आपके जो एरर का क्वेश्चन आता है, उसमें आप सबसे पहले एसवीबी फाइंड करेंगे, टेंस फाइंड करेंगे, आर्टिकल फाइंड करेंगे, प्रीपोजिशन फाइंड करेंगे। मोस्ट आपके इन 4-5 टॉपिक्स के अंदर से आपका एरर फाइंड हो जाएगा। तो आपको अपना टारगेटेड जो तैयारी करनी, जो पढ़ना है, सबसे ज़्यादा जोर बनाना है, वो इनके ऊपर बनाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब पढ़ना है, टेंस पढ़ना है, आर्टिकल पढ़ना है, प्रीपोजिशन पढ़ना है, प्रोनाउन पढ़ना है, फिर कंजक्शन पढ़ना है, एडजेक्टिव एडवर्ब पढ़ना है, फिर एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ना है। ये आपको मोस्ट पढ़ना है। यहाँ पे बिल्कुल भी गलत नहीं होनी चाहिए। आपके 4 से 5 क्वेश्चन तो इसके कंफर्म आने ही आने हैं, ठीक है। तो आपके बिल्कुल छोड़ने नहीं है। इसी तरह अपने डायरेक्ट हो गया, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके भी कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो आने ही आने, ओके। उसके बाद एरर वाले हो गए। अगर आपके ये अच्छे से कंटेस्ट हो गए ये वाले पार्ट्स, तो आपका एरर आराम से सही होगा। इसमें एक कुछ भी गलत होने का कोई चांस बनेगा ही नहीं, ठीक है। उसी तरह अपना सेंटेंस इम्प्रूवमेंट वगैरह हो गया। तो आपको अच्छे से पढ़नी है। आपको कैसे पढ़ना है, आपको अपना जो अपने क्लास नोट्स बनाए होंगे उसको रिवाइज़ करना है, जितने भी पढ़ना है। आप आपके पास वो टाइम नहीं बचा कि आप धीरे धीरे पढ़ते रहें। आपको अपनी स्ट्रैटेजी, अपने टारगेट वगैरह बूस्टअप करने हैं, टाइम से टाइम पढ़ना है। आप टारगेट रखिए 2 दिन में एक चैप्टर को कवर करे ही करे, ठीक है। तो जैसे आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा, उसके बाद आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से करने पड़ेंगे, आपको पता है आपके एग्ज़ाम में सेक्शनल टाइम आ चुकी है। तो आपको टेक्स्ट बुक पर अपनी सेक्शनल टाइम के हिसाब से आपको ये मॉक्स वगैरह देने हैं। और सब्जेक्ट पहले तो आप सेक्शनल वाइज दे लीजिए, उसके बाद एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे लीजिए, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पूरे दिन में से आप 1 आवर निकाल के किसी भी 120 जो जिसके भी रूल होते हैं, 100 रूल हो गए या 120 ग्रामर्स के रूल हो गए, वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। एक क्लास डेली लीजिए, ताकि आपके जो ग्रामर के रूल वगैरह है वो आपको रिवाइज वगैरह होते रहें। तो ये आपकी कुछ ग्रामर की स्ट्रेटेजी हो गई इंग्लिश की ग्रामर में। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आपका लास्ट वाला है, जो PQRS पैराजम्बल, सबकी एक दिक्कत होती है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, काफ़ी सारे टीचर्स ने, मैं नाम भी बता दूंगा, उन लोगों ने अपनी क्लासेस वगैरह ली हुई हैं। तो आप क्लासेस लेना शुरू कीजिए। उनके साथ साथ आप रोज़ कम से कम 20 मिनट इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़िए, या फिर कोई भी नॉवल वगैरह पढ़िए, या फिर कुछ भी इंग्लिश का पढ़िए, ताकि आपको एक सेंटेंस का फॉर्मेशन समझ आ जाए कि वो सेंटेंस क्या कह रहा है, ठीक। तो PQRS पैराजम्बल में आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि सेंटेंस शुरू कहाँ से हो रहा है, उसका ओपनिंग फॉर्म क्या है, क्लोजिंग फॉर्म क्या है, प्रोनाउन वगैरह, रेफरेंस वगैरह क्या है, कनेक्शन वर्ड क्या है, उसके कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल वगैरह क्या है,
जो आपको पैसेज का टाइटल पूछेगा, थीम पूछेगा, वो आपको ऐसे पता लग जाएगा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है कि ए के बाद बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ये कैसे कैसे आएगा, ठीक है। उसके अलावा क्या करें, आप अमन वशिष्ठ सर हैं एक यूट्यूब पर, उन्होंने अपने एरर प्रो करके क्लास ली हुई है जिसमें वो आरसी वगैरह सिखा रहे हैं, PQRS वगैरह सिखा रहे हैं, तो आप उनकी एक क्लास ले सकते हैं, ठीक है। तो ये PQRS वगैरह का आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप कम से कम 3 पैरा जंबल PQRS वगैरह का एक ऑनलाइन सेक्शनल टेस्ट दीजिए। बिल्कुल भी माइंड पे प्रेशर नहीं लेना, आराम आराम से उसको सॉल्व करना है और चीज़ें समझनी है कि आपको कहाँ से कहाँ दिक्कत आ रही है, ठीक है। ये कुछ इस तरह का रह जाएगा आपका। उसके बाद पैसेज के लिए वही आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है, उसी से आपको पता लग जाएगा कि आपका सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या है, सेंटेंस जो आपका पैराग्राफ है वो आपको क्या कहना चाह रहा है। कम से कम 2 आर्टिकल वगैरह रोज़ पढ़िए, आप रोज़ ऑर्डर डालिए जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। एग्ज़ाम से 10 दिन पहले आप बंद कर सकते हैं। उसके बाद ये आपकी अच्छे से अच्छी आपकी तैयारी करवा देगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप सेंटेंस की थीम समझ लोगे, आप सेंटेंस का टाइटल वगैरह पकड़ लोगे, उसका जो कंक्लूजन वगैरह निकलेगा वो सब आप निकाल दोगे। और उस पैसेज को, उस सेंटेंस को, उस आर्टिकल जब भी आप पढ़ोगे, उसमें जो जो भी वोकेबलरी वगैरह है, जो भी वर्ड मीनिंग सेंटेंस वगैरह है, उसको अच्छे से अच्छे नोट करना है एक वाइट पेज पर लिख के, ठीक है। तो ये आपका पैसेज वगैरह कुछ इस तरह का पार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका 30 दिन का प्लान कैसा रहना चाहिए, हालांकि ये सबके लिए नहीं है, बट जो जो नहीं कर सकते हैं, जो जो अपना टारगेट बना सकते हैं, उनके लिए तो वेल एंड गुड है। जो नहीं बना सकते हैं उनके लिए कुछ इस तरह रहेगा। आपके जो शुरू के 10 दिन रहेंगे, हालांकि ये सब कुछ एक साथ ही लेके चलना है, अलग अलग नहीं है। वोकेबलरी वगैरह आपको साथ लेके चलनी है, PQRS पैराजंबल वगैरह हो गया, आपके पैसेज वगैरह, उनकी एक क्लास लेनी है, आर्टिकल पढ़ना है न्यूज़पेपर से और एक मॉक लगाना है। उसके बाद फुल लेंथ हर 3 दिन में एक फुल लेंथ मॉक लगाना है आपको। उसमें जितने भी मार्क्स वगैरह बढ़ रहे हैं आपके, वो आपको नोट करने हैं, कितने मार्क्स बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, ठीक है। ये आपको सब कुछ नोट करना है उसके अंदर। और लास्ट आपके एग्ज़ाम से 5 दिन पहले आपको मॉक टेस्ट बंद करना है, तब तक आपको डेली मॉक देना है, हर 3 दिन में एक बार। लास्ट के 10 दिन में आपको डेली मॉक देना है, एक मॉक सुबह देना है, एक मॉक शाम को देना है। ये लास्ट के 10 डेज़ बचा है एग्ज़ाम से 5 दिन पहले, ये आपको डेली करना है, ठीक है। और आपको उसको अच्छे से एनालिसिस वगैरह करना है। तो ये आपकी कुछ इस तरह की स्ट्रेटेजी वगैरह रहेगी। अगर फिर भी आपको कहीं पे कोई डाउट वगैरह आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।